हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ग्रेस्प स्टडी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का सेकंड पार्ट। जो हमने फर्स्ट पार्ट अपलोड किया था उस पर काफ़ी अच्छे व्यूज़ एंड काफ़ी अच्छा उसको रिस्पॉन्स मिला है। तो हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, इन इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, है ना। पार्ट 2 में मैं आपको बताने वाला हूँ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से इमेज कैसे फॉर्म होती हैं। तो ये हमारा एक कॉनकेव मिरर है, ये पॉलिश है उस पर, ओके, एंड दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इस सरफेस पर इमेज बनेगा मिरर के अंदर, मिरर के सामने कहीं पर भी। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा पोल है। दिस इज कॉल्ड फोकस एंड दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है। तो आज हम जो कंडीशन पढ़ने वाले हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इन्फिनाइट पर, ए बी ऑब्जेक्ट का नाम, ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पर रखा हुआ है। तो हमने क्या देखा कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट वो कहां पर है, इनफाइनाइट पर, इनफाइनाइट पर रखा हुआ है। और यहां से जब लाइट रेज पास होंगी तो टकराने के बाद वो कहां से वापस जाएंगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से होकर जाएंगी, फोकस से होकर जाएंगी। क्लियर है। तो सारी लाइट रेज फोकस से होकर जाएंगी और इमेज हमारा यही बनता जाएगा, यहां पर फोकस पर। तो इमेज की पोजीशन कहां होगी, पोजीशन ऑफ इमेज की बात करूं मैं, पोजीशन ऑफ इमेज की बात करूं तो वो हो जाएगी हमारी एट फोकस, ओके, एट एफ, एट फोकस। देन कैसा इमेज है, साइज क्या है इसका, साइज ऑफ इमेज की बात करूं, साइज ऑफ इमेज तो हमें दिख रहा है कि ये पॉइंट साइज है। कैसा है, पॉइंट साइज, हाईली डिमिनिश्ड, ओके, बहुत धुंधला दिखाई दे रहा है और कैसा है, पॉइंट साइज है। इसके बाद मैं बात करूं कि इसका नेचर क्या है, नेचर की बात करता हूं मैं, नेचर ऑफ इमेज की बात करूं अगर मैं, कि इमेज का नेचर कैसा है। तो इमेज का नेचर हम देखेंगे कि इमेज मिरर के सामने बन रहा है, मिरर के लेफ्ट साइड बन रहा है, तो इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड होगा एंड रियल होगा। कैसा होगा, रियल। रियल इमेज किसको कहते हैं, जिसको हम स्क्रीन पर ला सकते हैं। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, रियल इमेज क्या होते हैं, वर्चुअल इमेज क्या होते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे बाद में। तो हमने देखा नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा एंड रियल होगा। इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, उल्टा, उल्टा होगा एंड रियल होगा। क्लियर है। नेक्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन में देखेंगे हमारा कॉनकेव मिरर है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है P, ये फोकस है F एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर C। अब ऑब्जेक्ट क्या हुआ, थोड़ा सा आगे शिफ्ट हुआ और बियॉन्ड C आ गया, मतलब C से पहले आ गया अब ऑब्जेक्ट। तो क्या होगा कि लाइट रेज जाएंगी और टकराने के बाद फोकस से होती हुई वापस आएंगी। कुछ लाइट रेज कहाँ से जाएंगी बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएंगी, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली लाइट रेज क्या होती है, उसी एंगल पर वापस आ जाती है। ऐसा क्यों होता है मैं आपको इसके लिए भी समझा देता हूँ, क्योंकि सर्कल का सेंटर होता है उस पर जो डायमीटर होती है, क्लियर, डायमीटर जो है उस सर्कल के सेंटर और सर्कल के साथ कितने का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का। तो हमने पढ़ा था कि 90 डिग्री के एंगल पे जब लाइट रेज गिरती हैं, इंसिडेंट एंगल 90 होता है, तो वो उसी एंगल पे वापस चली जाती है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पढ़ा, तो हमने क्या देखा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन जाएंगी वो उसी एंगल पे वापस हो जाएंगी। तो इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ पर। ये हमारा इमेज था, ऑब्जेक्ट था ए बी, लेकिन इमेज देख रहे हो आप, ए ऊपर हो गया है और बी नीचे, मतलब ए डैश बी डैश नाम दे दिया, तो ए डैश बी डैश। तो हमने देखा कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड सी, सी से पहले। क्लियर। और पोजीशन ऑफ इमेज की बात कर रहा हूं मैं, तो पोजीशन ऑफ इमेज कहां दिख रही है हमें, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, ओके। एंड मैं बात करूं साइज ऑफ इमेज की, साइज ऑफ इमेज की बात करूं तो मुझे दिखाई दे रहा है कि इमेज का साइज कैसा है, ऑब्जेक्ट से छोटा है, तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट से कैसा है, ये छोटा है। उसके बाद में नेचर की बात करूं तो आपको मैंने भी बताया था कि जब इमेज कहाँ बने, मिरर के सामने बने, तो कैसा होता है वो, रियल एंड इन्वर्टेड होता है। इसके बारे में हम रियल के बारे में बाद में बात भी करेंगे, तो रियल एंड इन्वर्टेड होगा। क्लियर है। देखेंगे नेक्स्ट, थर्ड पोजीशन में देखेंगे हमारा कॉनकेव मिरर है, ओके। कॉनकेव मिरर के ये प्रिंसिपल एक्सिस है, पोल P एंड ये फोकस F एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर C। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा सा और शिफ्ट हुआ और कहाँ आ गया, C पर आ गया।
क्लियर है? तो यहाँ से लाइट रेज पास होंगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ये टकराने के बाद कहाँ से होकर जाएंगी? फोकस से। क्लियर? एंड कुछ लाइट रेज फोकस से होकर जाएंगी और आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन टकराने के बाद ये कहाँ से होकर जाएंगी? यहाँ से सीधे हो जाएंगी। क्लियर है? तो यहाँ पर एक इमेज बनेगा, यहाँ ए बी ऑब्जेक्ट था, यहाँ इमेज बना ए डैश बी डैश। क्लियर? तो हम देखेंगे कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ है। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ दिख रही है हमें? एट सी। और पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ दिखाई दे रहा है? पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ दिख रहा है हमें? एट सी। इट इज ऑल्सो एट सी। क्लियर? और साइज की बात करूं, साइज ऑफ इमेज यहां पर कैसा होगा? इक्वल टू दी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के ये बराबर होगा। क्लियर है? ये ऑब्जेक्ट के कैसा होगा? बराबर होगा, बिल्कुल सेम एज इट इज ऑब्जेक्ट। एंड अब मैं बात करता हूं नेचर की। नेचर कैसा होगा? नेचर ऑफ इमेज की बात कर रहा हूं मैं। नेचर ऑफ इमेज कैसा है? तो इमेज कहां बन रही है? मिरर के सामने, तो इसलिए कैसी होगी? रियल एंड इनवर्टेड। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ये कॉनकेव मिरर है। क्लियर? और कॉनकेव मिरर पर ये पोल P, फोकस F एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर C। अब हमारा ऑब्जेक्ट थोड़ा सा और शिफ्ट हुआ और कहां आ गया? बिटवीन C एंड F। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट अब हो गई हमारी, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट आ गया है बिटवीन C एंड F। C एंड F के बीच में आ गया अब ऑब्जेक्ट हमारा। तो हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट से लाइट रेज पास होंगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? ये वापस आएंगी। क्लियर? कुछ लाइट रेज क्या होगा? जाएंगी सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, है ना, पहले मिरर की तरफ जाएंगी, मिरर से टकराने के बाद, है ना, पेनिट्रेट करेंगी मिरर से, आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन कहाँ होकर जाएंगी? सी से होकर जाएंगी और यहाँ कहीं इमेज बन जाएगा, ऑब्जेक्ट का नाम ए बी। तो हम देख रहे हैं कि इमेज हमारा कहाँ बन रहा है? पोजीशन ऑफ इमेज की बात हो रही है, तो पोजीशन ऑफ इमेज है बियॉन्ड सी। देख लो आप, बिल्कुल उसका अपोजिट हो रहा है। जब बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट था तो इमेज कहां बन रहा था? बिटवीन सी एंड एफ। लेकिन जब ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ आया तो इमेज कहां बन रहा है? बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी। तो साइज की बात करें, अगर हम इमेज के साइज ऑफ इमेज की बात करें तो हमें दिख रहा है कि लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से कैसा है? वो बड़ा है। क्लियर है? ऑब्जेक्ट से बड़ा है। उसके बाद हम बात करते हैं नेचर की। नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज की बात करें तो हमें पता है कि अगर मिरर के सामने इमेज बनेगा तो वो कैसा होगा? रियल होगा एंड इनवर्टेड होगा। क्लियर है? रियल एंड इनवर्टेड। नेक्स्ट, तो हमारा ये कॉनकेव मिरर है और ये हमारा पोल है P, फोकस F एंड C। क्लियर? तो ये अब ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया? फोकस पर। आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन लाइट रेज कहाँ से होकर जाएंगी? फोकस से होकर जाएंगे। क्लियर है? और कुछ लाइट रेज कहाँ से होकर जाएंगी? सी से होकर, यहाँ पर पेनिट्रेट करेगा और आफ्टर रिफ्लेक्शन ही सी से होकर जाएंगी। तो ये पता नहीं कहाँ मिलेंगी, है ना, बहुत दूर कहीं जाकर मिलेंगी। तो हमने देखा कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ है? एट एफ, है ना। तो देखेंगे पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ आ रही है? बहुत दूर कहीं, पता नहीं कहाँ, इनफाइनाइट आ रही है, इनफाइनाइट पर, है ना, इनफाइनाइट आ रही है। और साइज की बात करूं, साइज ऑफ इमेज तो वेरी लार्ज, वेरी एनलार्ज्ड, है ना, वेरी एनलार्ज्ड, बहुत बड़ा साइज बनेगा इमेज का। और नेचर की बात करूं अगर मैं, नेचर कैसा होगा? मिरर के सामने है तो रियल एंड इनवर्टेड होगा। क्लियर है? अब हमारा फिर से कॉनकेव मिरर लिया हमने और ये पोल P है। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ शिफ्ट हो रहा है? बिटवीन F एंड P, F और P के बीच में आ गया, F से और आगे आ गया। तो अब क्या होगा? लाइट रेज जाएंगी, टकराने के बाद, है ना, पेनिट्रेट होंगी और पेनिट्रेट होने के बाद ये मिरर के ही पीछे निकल जाएंगी। यहाँ से नहीं, चलो यहाँ से लाइट रेज डाल देते हैं। तो यहाँ से जाएंगी,
वैसे जाना तो यहाँ से चाहिए था, लेकिन ज़्यादा पास आ गया, पेंटेड होंगी तो कहाँ निकल जाएंगी, बाहर। ओके, और कुछ लाइट रेज सी से होकर जाएंगी, कुछ लाइट रेज सी से होकर जाएंगी और पेनिट्रेट होने के बाद, टकराने के बाद, ये बहुत ज़्यादा हाईली स्पीड से पेनिट्रेट होंगी, इससे टकराएंगी तो यहाँ पर कहीं जाकर ये दोनों पीछे मिलेंगी मिरर में। ठीक है, मिरर में कहीं पीछे। ऑब्जेक्ट का नाम ए बी एंड हमारी जो इमेज बन रही है वो मिरर के अंदर बन रही है, तो इसका नाम हो गया ए डैश बी डैश। क्लियर है? तो हम देखेंगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ है। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है हमारा बिटवीन एफ एंड पी, एफ एंड पी के बीच में। तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ आ गया हमारा? पोजीशन ऑफ इमेज बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड दी मिरर, मिरर के पीछे चला गया अब ये इमेज, मतलब मिरर के अंदर बनने लगा है, अब सामने नहीं बन रहा, बाहर नहीं बन रहा है। साइज की बात करूं तो साइज है, साइज ऑफ इमेज लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। और मैं करता हूं अब इसके नेचर की बात, क्योंकि यहां नेचर कुछ अलग हो गया है। यहां इमेज अब सीधा हो गया है, उल्टा नहीं रहा, बिल्कुल सीधा बन रहा है, तो सीधे को कहते हैं इरेक्ट। इरेक्ट एंड अगर इरेक्ट इमेज बनेगा तो हमेशा कैसा होगा? वो वर्चुअल होगा। इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे, अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। वर्चुअल होगा, है ना। वर्चुअल क्या होता है ये भी हम आपको बताएंगे। तो इरेक्ट एंड वर्चुअल, सीधा और आभासी होगा, इरेक्ट एंड वर्चुअल होगा। क्लियर है? इज दैट क्लियर? ओके, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को भी इसके बारे में बताएं कि एक ग्रेस्प स्टडी चैनल है जिस पे आप बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, फ्री पढ़ सकते हैं, कोई इसका चार्ज नहीं है, कोई एप्लीकेशन नहीं है, सिर्फ यूट्यूब पर आपको सारा मटेरियल प्रोवाइड कराया जा रहा है। जितना भी मटेरियल हो सकेगा हम आपको पूरा प्रोवाइड करवाएंगे जल्दी से जल्दी। थैंक यू सो मच।